जय लक्ष्मी नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में। दोस्तों आज बात करते हैं चंद्रमा और शुक्ल पक्ष की। अब चंद्रमा की एक ऑब्वियस शक्ति जिसे हम प्रकाशिक शक्ति कहते हैं उसके बारे में हम सबको पता है। चंद्रमा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और सन की लाइट जो है वो धरती तक भेजता है जिससे धरती प्रकाशमय हो जाती है। बट क्या आपको पता है कि चंद्रमा के अंदर एक और शक्ति होती है जिसे कहते हैं पोषण की शक्ति। अब इस पोषण की शक्ति के बारे में और जानने के लिए हम गीता के कृष्ण भगवान के कहे हुए एक श्लोक को रेफर करते हैं जो इस प्रकार है। गामा विश्य च भूतानि धार्याम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाहा सोमो भूतवा रसात्मक। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह मैं ही हूं जो चंद्रमा बनकर पोषण की शक्ति को चंद्रमा की किरणों के थ्रू अर्थ तक लाता है जिससे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ के ऊपर उन्हें पोषण मिलता है। अब दोस्तों इस पोषण की शक्ति का असर कब होता है इसको समझने के लिए हमें मून साइकिल्स को समझना पड़ेगा। अब देखिए बेसिकली दो मून साइकिल होते हैं जिसे भारतीय पंचांग में दो फेजेस में डिवाइड किया गया। पहले को कहते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरे को कहते हैं शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है जब मून जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वह पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक जाता है। और शुक्ल पक्ष उसे कहते हैं जिसमें मून राइजिंग फेज में होता है, जहां अमावस्या से स्टार्ट होता है मून और पूर्णिमा तक जाता है। तो जो शुक्ल पक्ष वाला जो फेज होता है उसके अंदर चंद्रमा की मधुर किरणें पोषक की शक्ति को धरती तक पहुंचाती हैं। इसके बारे में साइंटिस्ट रिसर्च भी कर चुके हैं और उन्होंने ये पाया कि जब शुक्ल पक्ष में कोई किसान किसी बीज को धरती में बोता है तो उसकी फसल बहुत अच्छी होती है एज अपोज टू अगर कृष्ण पक्ष में किया हुआ फसल। एट द सेम टाइम अगर शुक्ल पक्ष में आप कोई भी नया काम शुरुआत करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होने की उम्मीद ज्यादा होती है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स जब भी कोई रेमेडी आपको देंगे तो दे विल टेल यू कि आप शुक्ल पक्ष के किसी बुधवार से या शनिवार से फॉर एग्जाम्पल शुरुआत कीजिएगा इस रेमेडी, क्योंकि शुक्ल पक्ष में शुरुआत किया हुआ कोई काम के सफल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उस समय पोषण की शक्ति चंद्रमा के थ्रू एक्टिव होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उससे जरूर पूछिएगा कि ये रेमेडी मैं शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करूं या कृष्ण पक्ष में। दोस्तों इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय लक्ष्मी नारायण।